टिकटॉक 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 जब किसी का बुरा समय नज़दीक होता है तो भगवान भी उसे पहले से ही चेतावनी दे देता है। प्ले स्टोर पर जब टिकटॉक की रेटिंग तेजी से गिरी तो उस समय ऐसा लग रहा था कि टिकटॉक की नैया डूबने वाली है। असल में बात करें तो पबजी का बैन होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने तो गरीबों के टैलेंट पर लात मार दिया है। टिकटॉक ने भारत के टैलेंट को ऐसे निखारा था जैसे फेयर लवली निखारती है, लेकिन इस बैन को करके टिकटॉकरों में बेरोजगारी का रोना इतना रोना है जैसे विपक्ष का रोना होता है। उधर चीनी सरकार की अर्थव्यवस्था की कमर ऐसे टूट गई है जैसे भारतीय मीडिया बता रही है। वैसे यह कोई नई बात नहीं है कि टिकटॉक का भारत में बैन या किसी विश्व में कई बार ये डूबता उतरता रहता है। यह जानकर आपको बड़ा विस्तार तक जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। इसको कुरमुत्ते की शक्ल से तिरतिराया जो है टिकटॉक का आज हम करेंगे पीएम। अरे भाई, पीएम का मतलब पोस्टमार्टम होता है। आगे देखिए। भारत सरकार ने ऑनसेट स्मार्टफोन ऐप पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। आंकड़े के मुताबिक भारत में टिकटॉक के तकरीबन 30 करोड़, लाइकी के तकरीबन 18 करोड़, हेलो के 13 करोड़, शेयर टीसी ब्राउजर के 12 करोड़ के आसपास यूजर हैं। ये आंकड़े 2019 के हैं। ट्विटर पर इन आंकड़ों को भारतीय विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के भारत के पूर्व राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने साझा किया है। ये आंकड़े बताने के लिए काफ़ी है कि इन ऐप की भारत में उपलब्धता कितनी ज़्यादा है। बहुत मुमकिन है कि अगर ये ऐप आप में अभी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके मोबाइल में काम कर रहा है। जैसे कि कई लोगों का शेयरिट काम कर रहा है तो कई लोगों का टिकटॉक, कई लोगों का कैमरा स्कैनर काम कर रहा है तो कई लोगों का ब्यूटी प्लस। लेकिन अगर आप चाहें कि नए सिरे से हम इसको डाउनलोड करके फिर नए सिरे से शुरू करें तो ऐसा नहीं हो पाएगा। एप्पल और गूगल दोनों ने ही अपने ऐप स्टोर से डिलीट कर दिया है। टिकटॉक को विश्व में सितंबर 2016 में पेश किया गया था। यह 2 अरब से ज़्यादा बार डाउनलोड भी किया जा चुका है। कई देशों में यह कई बार बैन भी हुआ है। इंडोनेशिया ने 30 जुलाई 2018 को अश्लील वीडियो और अवैध सामग्री के बारे में सार्वजनिक चिंता के बीच टिकटॉक ऐप को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। नकारात्मक सामग्री को हटाने, सरकारी संपर्क कार्यालय खोलने और उम्र प्रतिबंध पर सुरक्षा तंत्र लागू करने सहित कई बदलाव करने के बाद 1 सप्ताह बाद इस ऐप को फिर से अनलॉक किया गया था। अमेरिका ने टिकटॉक कंपनी पर 27 फरवरी 2019 को संयुक्त राष्ट्र संघीय व्यापार आयोग ने बाल ऑनलाइन गोपनीयता संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन में 13 वर्ष के कम आयु के नाबालिगों के जानकारी एकत्र करने के लिए इस कंपनी पर करोड़ों का जुर्माना लगाया था। अगर भारत में प्रतिबंध की बात करें तो इससे पहले भी प्रतिबंध लगाया गया है। 3 अप्रैल 2019 को मद्रास उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत सरकार ने अश्लील परोसने का हवाला देते हुए ऐप पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा था। 17 अप्रैल को गूगल और एप्पल दोनों ने ही अपने टिकटॉक को प्ले स्टोर से हटा दिया था। जैसा कि अदालत में प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि उन्होंने 6 मिलियन से अधिक वीडियो हटा दिए हैं जो कि उनके सामग्री नीति और दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते थे। कुछ दिन बाद ही 25 अप्रैल 2019 को तमिलनाडु की एक अदालत द्वारा टिकटॉक डेवलपर्स बायोटेक टेक्नोलॉजी के एक याचिका के बाद ऐप को डाउनलोड को प्रतिबंधित करने के आदेश को रद्द करने के बाद प्रतिबंध को हटा लिया गया था। 2020 जून के अंत में बैन होने के बाद टिकटॉक इंडिया ने कहा कि भारतीय कानून का पालन करते हैं। गूगल प्ले स्टोर ने टिकटॉक ऐप को हटा दिया है। टिकटॉक इंडिया के सीईओ निखिल गांधी ने बताया कि हम भारतीय कानून के तहत डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। हमारे चीन समेत कई विदेश सरकार के साथ भारतीय यूजर्स की जानकारी शेयर नहीं की है। अगर भविष्य में ऐसा अनुरोध किया जा रहा है तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हम यूजर की निजता और अहमियत को समझते हैं। अधिकारियों से हो रही बातचीत में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्द ही टिकटॉक से बैन हटाया जा सकता है।